हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान बीएड 2 इयर्स एंड 4 इयर्स उन दोनों के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में आज हम कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं फाइनल लेसन से रिलेटेड। यानी कि अगर बात करें तो काफ़ी सारे बच्चों में फाइनल लेसन को लेकर के डाउट है। यानी कि अगर बात करें तो उसका डाउट तो सबसे पहले अगर बात करें तो फाइनल लेसन से संबंधित उनके अनेक प्रकार के उनके क्वेश्चन है। तो उनके जितने भी आपके फाइनल लेसन से संबंधित आपके क्वेश्चन क्वेरीज जो डाउट है उन सभी को हम आज के आपके सामने वो सॉल्व करेंगे। और जो फाइनल लेसन होता है इनके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज देने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी दोस्तों अभी चैनल के ऊपर पहली बार जिन्होंने विजिट किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आपके पास है वो पहुंचे। इसलिए चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरकार जो फाइनल लेसन है ये होता है क्या है। तो फाइनल लेसन के बारे में अगर बात करें तो मैं सबसे पहले आपको नॉर्मल जानकारी दे देता हूं। अगर आप नॉर्मल जानकारी समझ जाते हैं तो 101% आपको फाइनल लेसन में आपको आपका अर्थ जो फाइनल लेसन का होता है वो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के बारे में फाइनल लेसन से रिलेटेड। यानी कि अगर बात करें अभी हाल ही में जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है, यानी कि पीटीटी जिन्होंने एग्जाम दिया है और रिपोर्टिंग करवाई है और उन्होंने अभी जो फर्स्ट ईयर में जो भी आई है, यानी उसकी अभी तक जो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत ही जल्द इनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, लेकिन मैंने इसका वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे ही आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है तो उसके कुछ महीने ये कह सकते हैं 20-25 या महीने के बाद में आपकी कॉलेज है वो क्लास है वो वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद में अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी के द्वारा, जैसे अगर बात करें अगर आप जयपुर से हैं, यानी कि आपका जो कॉलेज जयपुर में है तो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी, अगर आप जोधपुर संभाग से हैं तो अगर आप जोधपुर जो संभाग आपका आता है ना, उसमें अगर आपकी कॉलेज है बीएड की तो आपको जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा जो, यानी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा अलग अलग। और उसमें ये बताया जाएगा कि आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो भरना होगा। और एग्जाम फॉर्म जैसे आप एग्जाम फॉर्म भर देंगे ना, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में अगर बात करें दोस्तों तो उसके बाद में आपका होगा एग्जाम फॉर्म भर दिया। और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में देखो कभी कभार जो क्या होता है कि एग्जाम फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद में स्टार्ट होता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के रिलेटेड मैंने कल कंप्लीट वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर आई बटन में जो आपको लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करके वीडियो देख लेना और उसके बाद में ये वीडियो देख लेना फाइनल से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भर दिया, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में यहाँ पर आपका होगा इंटरनल है जो आपका इंटर्नशिप होगा। दोस्तों क्या होता है, इंटर्नशिप जो आपकी होती है वो यहाँ पर आपकी होगी, इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप आपको पता है 28 डेज की होती है, स्कूल में यहाँ पर आपको जाकर के पढ़ाना होता है। ठीक है, ये इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका होता है मेन एग्जाम। मेन एग्जाम कौन सा होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। मेन एग्जाम जो आपने यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भरा ना बीएड फर्स्ट ईयर का, वो यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, वो मेन एग्जाम कहलाएगा। मेन एग्जाम होने के बाद में अगर बात करें तो मेन एग्जाम के बाद में आपको पता होना चाहिए। देखो इस बार अगर बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम फॉर्म जो एग्जाम स्टार्ट हुए थे ना बीएड फर्स्ट ईयर के, वो करीबन करीबन अगर बात करें 15 से 20 दिन, लगभग 15 या 16 दिन तक उनके एग्जाम चले थे, ज्यादा उसमें नहीं चले थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और जैसे इनका एग्जाम जो पूरा हुआ था ना, यानी कंप्लीट हुआ था, उसके तुरंत बाद में उनका नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने उस नोटिफिकेशन को कैंसिल करके एक बार पुनः दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया था। और अभी अगर बात करें तो इनका जो फर्स्ट ईयर का जो फाइनलाइजेशन वो हो चुका है और जिनका फाइनलाइजेशन हो चुका है वो भी सेकंड ईयर में आ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे 2023-24 में जिन्होंने हाल ही में अभी एडमिशन लिया है, देन उन्होंने एग्जाम उसके उनसे अब एग्जाम फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर उनका इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप के बाद में उनका मेन एग्जाम होगा अभी आपका। ठीक है, तो ये तो अगर मेन एग्जाम अगर बात करें तो करीबन करीबन आपका होगा 2024 में जून जुलाई में, मई जून जुलाई में, लगभग आप दो मई जून जुलाई 2024 में आपका मेन एग्जाम होगा। और मेन एग्जाम के बाद में आपका जो यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है 2 इयर्स और 4 इयर्स, यानी बीए बीएड और बीएससी बीएड और 2 इयर्स बीएड वाले, उनका फाइनल लेसन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपका फाइनल लेसन करवाया जाएगा। अब देखो फाइनल लेसन आपका ये इतना हो गया। अब हम बात करते हैं फाइनल लेसन होता है क्या है इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका मेन एग्जाम हो जाता है, मेन एग्जाम के बाद में आपका फाइनल लेसन होता है। और फाइनल लेसन में अगर बात करें जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहां पर आपको जाना होगा। ठीक है, वहां पर आपको जाना होगा। और ठीक है, वहां पर आपको जाना होगा। अब हम बात करते हैं किट के बारे में, यानी कि किट के बारे में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जिन बच्चों को किट मिली है, किट का मतलब है कि इसमें कॉलेज की जो आइडेंटिटी होती है, यानी कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी कॉलेज की जो यूनिफॉर्म होती है, और इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो डायरी आपको दी जाती है
और उन डायरी में आपको पता होना चाहिए फाइनल लेसन से रिलेटेड 2 डायरियाँ होती हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा फाइनल लेसन, ठीक है? फाइनल लेसन उसमें लिखा हुआ होगा इंग्लिश में, या कुछ हिंदी में भी लिखा होता है, ठीक है? तो वो आपको दोनों डायरिया बनानी है, और वो डायरिया किस प्रकार बनानी है वो मैं आपको अलग से, जैसे आपके इनका नोटिफिकेशन आएगा ना फाइनल लेसन का, तो मैं आपको टेलीग्राम पर वो पीडीएफ डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, बाकी वहाँ पर आप सर्च करके भी ये वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, मनोज एजुकेशन के नाम से सर्च करके ज्वाइन हो जाइए। तो किट में आपको ये जो 2 डायरिया दी गई है ना, वैसे डायरिया तो बहुत सारी दी गई, लेकिन उनमें अगर बात करें तो उसमें 2 डायरिया होगी आपकी फाइनल लेसन से रिलेटेड, वो दोनों डायरी आपको बनानी है। और अब हम बात करते हैं फाइनल लेसन में होता क्या-क्या है। जैसे ही आपका फाइनल लेसन में आपको कॉलेज के द्वारा बुलाया जाता है, तो आपको सभी स्टूडेंट जो आपके फर्स्ट ईयर में होते हैं, वो सभी स्टूडेंट एक साथ में कॉलेज में जाते हैं, ठीक है? उनका कुछ टाइम निर्धारित होता है, और वहाँ पर अगर बात करें जो यूनिवर्सिटी, जैसे अगर बात करें अगर आपकी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, यानी कि जयपुर में जो आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, अगर आपका वो एग्ज़ाम करवा रही है ना, तो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी अगर आपका एग्ज़ाम करवा रही है, तो आपको याद होना चाहिए राजस्थान यूनिवर्सिटी यहाँ से अपने जो कैंपस है, यहाँ से इनको 2 एग्ज़ामिनर आपके कॉलेज में वो भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि आपका फाइनल लेसन लेने के लिए। अब देखो फाइनल लेसन में ऐसा नहीं कि मतलब कुछ एग्ज़ाम वगैरह होता है, ऐसा नहीं होता। फाइनल लेसन में अगर बात करें तो क्या होता है मैं बता दूँगा। फाइनल लेसन में अगर बात करें तो जो आपको कॉलेज मिली है, या तो उसी कॉलेज में मतलब हमारा जो फाइनलाइज़ेशन हुआ था, हमारा उसी कॉलेज में हुआ था। बाकी कुछ स्कूलों में भी हो जाता है। यानी कि एक जैसे ये रूम है, ठीक है? तो इस रूम में अगर बात करें तो यहाँ पर है जो बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर है वो कुछ बच्चे बैठे हैं, कम से कम अगर बात करें 4-5 बच्चे बैठे होते हैं, कम से कम 4-5, और अधिकतम अगर बात करें तो 10-15 बच्चे बैठे होते हैं। और जो बच्चे अगर बात करें कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, वो बच्चे जो छोटी क्लास वाले होते हैं ना, जैसे कि 5वीं, 6वीं, 7वीं वाले, वो उसमें बच्चे बैठे होते हैं। यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड होता है, और एक एग्जामिनर जो यहाँ पर जो 2 एग्जामिनर होते हैं ना, एक एग्जामिनर यहाँ पर बैठा रहता है और एक एग्जामिनर यहाँ पर बैठा रहता है। 2 एग्जामिनर यहाँ पर बैठे रहते हैं, और जो स्टूडेंट तो वो वहाँ यहाँ से वो नंबर वाइज़ बुलाया जाता है, यहाँ से प्रवेश करके यहाँ पर आता है, और ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर उन स्टूडेंट को कुछ पढ़ाना होता है। और इसमें पढ़ाना क्या होता है, जो फाइनल लेसन की जो आपको 2 डायरिया होती है ना, जैसे अगर बात करें अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है और आपने फाइनल लेसन में हिस्ट्री से रिलेटेड 2 टॉपिक बनाए हैं, दोनों डायरी में एक-एक टॉपिक आपको बनाना होता है, चाहे किसी भी पर बना सकते हैं। अगर आपका हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, तो हिस्ट्री में जैसे एक आप फाइनल लेसन में 2 डायरिया होती है, तो एक में आप 1857 की क्रांति बना सकते हैं, और एक में आप है जो महाराणा प्रताप के ऊपर आप फाइनल लेसन में बना सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? और ये आपको कंप्लीट याद भी होना चाहिए, और यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, यहाँ पर आपको उसमें उन स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड में जैसे अगर महाराणा प्रताप मेरा टॉपिक था फर्स्ट ईयर में, ठीक है? हिस्ट्री में, तो अगर बात करें अगर मेरा जो फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री में महाराणा प्रताप जो मेरा टॉपिक था, तो मुझे महाराणा प्रताप में के बारे में, यानी दोनों में से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि दोनों आप है वो याद करें। कोई भी एग्ज़ामिनर भी कह देगा आप अपनी मनपसंद से कोई भी दोनों में से एक टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है? तो जैसे मैंने 1857 की क्रांति और महाराणा प्रताप मेरे 2 टॉपिक है। तो मुझे महाराणा प्रताप में थोड़ी रुचि ज़्यादा है, तो मैं महाराणा प्रताप के बारे में अगर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो महाराणा प्रताप के बारे में मुझे यहाँ पर क्या पढ़ाना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा, जैसे अगर बात करें ये आपका जो व्हाइट स्क्रीन जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये कंप्लीट मान सकते हैं कि आपका ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है? ये दोस्तों क्या है? श्याम पट ब्लैक बोर्ड है। तो यहाँ पर अगर बात करें, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ मिलेगा विषय, वो पहले से लिखा हुआ भी मिलते हैं कुछ बोर्ड पे, जिससे ये थोड़ी-सी पेंसिल सही नहीं चल रही। यहाँ पर आपको होता है प्रकरण, और प्रकरण में आपको क्या लिखना है, प्रकरण में आपको जैसे आपका टॉपिक महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपका 1857 की क्रांति है, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपका कोई साइंस से रिलेटेड अगर आपका कोई टॉपिक है, जैसे मानव कोशिका है, मानव शरीर के रोग वगैरह जो भी आपकी है, या हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, तो वो आप आपको यहाँ पर प्रकरण लिखना है। और जैसे आपका इतिहास सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर इतिहास लिख सकते हैं। अगर हिंदी है, तो हिंदी लिख सकते हैं। ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी आप लिख सकते हैं। ये इतना लिख दिया है, और यहाँ पर जो आपने टॉपिक लिखा महाराणा प्रताप, ठीक है? तो अब देखो महाराणा प्रताप के बारे में आपके सामने यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए उन बच्चों को आपको क्या पढ़ाना है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? यहाँ पर अगर बात करें जैसे महाराणा प्रताप आपका है, तो महाराणा प्रताप के बारे में आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आप अगर बात करें तो महाराणा प्रताप से संबंधित इनकी सामान्य जानकारी में अगर बात करें, जिसमें आप लिख सकते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं महाराणा प्रताप का जन्म, ठीक है? जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है? और इनकी पत्नी का नाम, इसके पुत्र का नाम अमर सिंह वगैरह, तो वो आपको यहाँ पर है वो आपको एक बार लिख लेना है। उसके बाद में जैसे इनकी जो ये एक तो पॉइंट इनका ये हो गया। इसमें कम से कम आप 2-3 पॉइंट बता सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया
दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो आप ये लिख सकते हैं कि महाराणा प्रताप मतलब कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को जो 4 दूत भेजना या 4 है वो दल भेजना, यानी कि सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो जलाल खान कोरची को भेजा था, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर है वो टोडरमल को भेजा था। तो वो यहाँ पर आप है वो भी आप लिखना है आपको, यानी पहला आपने लिख दिया सामान्य जानकारी, दूसरा यानी कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए वो 4 दल भेजे थे वो, और तीसरा पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट ये लिखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध, और हल्दी घाटी का युद्ध क्या कब हुआ था वो आप लिख सकते हैं, सन में लिख सकते हैं, यानी उस सन में हुआ था, ठीक है। और कौन जीता था यानी कौन विजय हुआ था वो लिख सकते हैं। बाकी इनकी सेना में दोनों की अकबर और महाराणा प्रताप की जो सेना का जो दोनों सेना थी, इनका नेतृत्व किसने किया था वो लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपके सामने यहाँ पर जो बच्चे बैठे हो ना, वो टीचर तो दोनों आपके सामने वो निगरानी रखेंगे कि बच्चा सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, इस प्रकार, ठीक है। अगर आप सही नहीं पढ़ाते लेकिन वो आपको नहीं डांटेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये इतना होने के बाद में अगर बात करें तो अब जो स्टूडेंट यहाँ पर जो बैठे हैं उस स्टूडेंट से रिलेटेड यहाँ जो टॉपिक आप महाराणा प्रताप इनसे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन भी इनसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने कितने दूत भेजे थे, तो बच्चों का आंसर आएगा कि 4 भेजे थे। अगर बच्चे आंसर नहीं भी देते हैं तो भी कोई आपको घबराने की बात नहीं है। तो ये आपका इतना फाइनल लेसन आपका इस प्रकार आपका होता है। यहाँ पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर कोई डाउट है तो हमें जो वीडियो को पूरा देखने के बाद आप है वो कमेंट कर देना, ठीक है। अब ये इतना हो गया है। अब हम यहाँ पर एक और मैंने बताया था, यहाँ पे थंबनेल में आपने देखा होगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। ये देखो प्रैक्टिकल क्या होता है इसके बारे में। तो देखो प्रैक्टिकल में अगर बात करें, ऐसा नहीं कि आपने जैसे ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल वगैरह दिया था उस प्रकार बनाना, ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर बात करें अपन, आपने फाइनल लेसन में आपने वो महाराणा प्रताप आपने टॉपिक लेखा है, तो महाराणा प्रताप के बारे में मैंने अभी जो तीनों टॉपिक बताए हैं, आपको पता है मार्केट में 10-15 रुपए की एक चार्ट आता है, ठीक है। तो वो चार्ट आप ले लेना। और जैसे अगर बात करें, ये आपका एक प्रकार का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख लिया महाराणा प्रताप, मैं थोड़ी शॉर्ट में लिखता हूँ MH यानी कि MP यानी कि महाराणा प्रताप, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम के माध्यम से उनको समझा सकते हैं। ये आपने 3 बना दिए कॉलम, इन 3 टॉपिक आपका है। पहला है यहाँ पर उनका सामान्य परिचय, यानी महाराणा प्रताप में उनका सामान्य परिचय, यानी इसमें अगर बात करें तो चार्ट बनाना आपका जरूरी है। अगर आप चार्ट नहीं बनाते हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर है वो कम देता है। और फाइनल लेसन के जो नंबर है वो आपके मेन एग्जाम में भी ये जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या हो गया, जैसे 3 ये महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप ये डायग्राम आपने बना लिया इस प्रकार से। तो 3 टॉपिक आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं महाराणा प्रताप का जन्म, सॉरी सामान्य परिचय महाराणा प्रताप का जन्म है, महाराणा प्रताप के पिता का नाम है, माता का नाम है ना। और उसके अलावा उनके पुत्र का नाम है, पत्नी का नाम है, ये आप लिख सकते हैं। और उसका जन्म स्थान आप लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। ये आपकी सामान्य जानकारी में आ गई है। तो उसके बाद में जैसे दूसरा टॉपिक मैंने बताया था महाराणा प्रताप से रिलेटेड, और वो टॉपिक था, उसका नाम था अकबर के द्वारा 4 दूत भेजना या 4 दल भेजना। यानी कि पहला कब भेजा था, यानी आपको पता होना चाहिए, दूसरा कब भेजा था, तीसरा कब भेजा था और चौथा कब भेजा था। पहली बार किसको भेजा था वो यहाँ पर आप सन लिख सकते हैं। जैसे पहले भेजा था किसको, जलाल खान कोरची को। दूसरा कब भेजा था सन लिख सकते हैं, और उसके बाद मान सिंह। तीसरा यहाँ उस व्यक्ति का नाम, और चौथा यहाँ पर टोडरमल, इस व्यक्ति का आप नाम है वो देखिए। उसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पर जो तीसरा आपका टॉपिक आता है, ये आपका हो गया पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक और तीसरा इसका, इसी में आपका विशेष बिंदु आते हैं। तीसरा टॉपिक आप देख सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। तो आप लिख सकते हैं कब हुआ था, विजय कौन हुआ था, ठीक है। और इस दोनों सेना का नेतृत्व किसने किया था, अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये इतना लिख सकते हैं। तो ये आपका होगा, बन गया चार्ट। इस प्रकार आपको चार्ट ये वो बनाना है। तो ये आपका कंप्लीट आपकी जानकारी है वो रहती है, ठीक है। और प्रैक्टिकल में यही आपका होता है, और फाइनल लेसन में आपका बस इतना ही होता है। लेकिन आपको स्कूल में जाकर, जो कोई स्कूल अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं, जो आपका एग्जामिनर करेगा वही आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल लेसन से रिलेटेड आपका जो होता है। अब हम बात करते हैं इसमें फाइनल लेसन से रिलेटेड आपको कुछ ऐसी जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें, अगर आप फाइनल लेसन देने जा रहे हैं, तो फाइनल लेसन देने जाते समय आपके जो आपका गला है उसमें कम से कम आपकी जो कॉलेज की जो आइडेंटिटी जो कार्ड होता है वो आपके गले में होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपका वो नहीं है तो आपको एग्जामिनर डांट भी आपको सकता है, नहीं एग्जामिनर आपको डांट सकता है कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो कहाँ है, और वह आइडेंटिटी कार्ड आपको कॉलेज से मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, आप कॉलेज से मांग सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें दूसरी सबसे बड़ी जो बच्चे गलती करते हैं, वो करते हैं यूनिफॉर्म को लेकर के। यानी जो कॉलेज की जो यूनिफॉर्म होती है वो आपको पहन के जाना है। अगर आप वो नहीं पहन के जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको एग्जामिनर वो डांट सकता है। और ये जो यूनिवर्सिटी सॉरी ये जो आपकी यूनिफॉर्म है वो आपको जो किट मिलती है ना, उस किट में मैंने आपको पहले ही बता रखा है
आपको वहाँ पर वो मिल जाती हैं। तीसरी आपकी यहाँ पर जो गलती है वो आपका शूज़ वगैरह आपको पहन के जानी है। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे जो चप्पलें वगैरह पहन के चले जाते हैं, वो वहाँ पर अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ पहन के चले जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर आपको एग्ज़ामिनर वो डाँट भी सकता है। ठीक है? चौथी अगर बात करें, तो चौथी सबसे बड़ी गलती ये है कि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो फाइनल लेसन से रिलेटेड है वो टॉपिक पर है वो डायरिया नहीं बनाते। तो आपको डायरिया कंप्लीट बनानी है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा किस प्रकार बनानी है। ठीक है? बाकी अगर बात करें तो 5वीं जो बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि जो बच्चा जो मतलब कि कुछ आते भी नहीं है फाइनल लेसन के लिए, तो आपको फाइनल लेसन के लिए जाना अनिवार्य है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका मेन एग्ज़ाम में जो आपने एग्ज़ाम दिया है वहाँ पर आपका नंबर कम मिलेंगे। बाकी अगर आप मेन एग्ज़ाम में आप ये इनके नंबर भी जोड़ते हैं, अगर आप वहाँ पर नहीं जाते तो आपको वहाँ पर एब्सेंट लगाया जाता है। तो ये आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। छठी जो जहाँ यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अगर बात करें, तो आपको जो फाइनल लेसन की जितनी भी यहाँ पर डायरिया वगैरह वो आपको तैयार करके वो पहले ही कॉलेज में जमा करवा देनी है। बस आपके पास है वो 2 डायरिया रखनी है फाइनल लेसन से रिलेटेड। दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी थी मैंने बता दी है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार के कल मॉर्निंग में 8 बजे आपको इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में यानी बीएड में इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है वो किस प्रकार होता है, बाकी इनका जो मेन एग्ज़ाम होता है वो किस प्रकार होता है, क्या सिलेबस होता है, वो मैंने वीडियो बना रखा है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर एंड स्क्रीन में आपको यहाँ पर जो दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करके वीडियो को एक बार देख लेना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। थैंक यू।